नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भगवान गणेश जी को माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आज का विषय है भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यात्म के अंदर कि वो ईश्वर कैसा दिखता है, कहाँ रहता है और क्या करता है। क्योंकि हमारी भी बहुत इच्छा होती है, क्योंकि संतों और महात्माओं हमेशा गाते रहते हैं, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये तो भावना है कि वो ईश्वर की अगर हम कथा सुनने जाते हैं या श्रीमद् भागवत कथा या रामचरितमानस कथा सुनने जाते हैं, अगर भगवान वनगमन को जाते हैं राम कथा में, तो नेत्र में से आंसू आने लग जाते हैं, वो ईश्वर दिखने लग जाता है। तो जिसकी इतनी रचना सुंदर है तो वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है और करता क्या है। ऐसे ही एक बार राजा अकबर को सवाल ये जानने की इच्छा हुई कि परमात्मा रहता क्या है, करता क्या है और दिखता कैसे है। तो उनका सबसे श्रेष्ठ मंत्री था, वो मंत्री का नाम बीरबल था। बीरबल से उन्होंने कहा कि बीरबल, हम तुमको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं और हमें जानने की इच्छा है कि वो ईश्वर कहाँ है, वो दिखता कैसा है और करता क्या है। इस 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए। अगर आपके पास ये उत्तर हैं तो दे दीजिए। बीरबल ने कहा, महाराज, बड़ा जटिल और कठिन विषय है, इसको मुझे 1 दिन का समय चाहिए, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। बीरबल अपने घर गए, चिंता में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इसका जवाब कहाँ से दूं, क्योंकि बड़ा गहरा विषय है। ईश्वर को जानना इतना सरल नहीं है, ये तो बहुत कठिन का विषय है और ये राजा अकबर का आदेश है और इसका उत्तर भी देना जरूरी है। राजा बीरबल का बच्चा खेलते खेलते अपने पिताजी के पास आया और उसने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंता क्यों हो, हर बार आते हो तो मेरे को गोद में उठा के मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाते ही हो, आज ऐसा क्या हुआ जो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हो। बीरबल कहने लगे, बेटा, ये बच्चों का विषय नहीं है, जाओ, तुम्हारी खेलने की उम्र है, मैं थोड़ा कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं थोड़े चिंता में हूँ, अभी आप खेलो। बच्चे ने कहा, हे पिताश्री,
आपने मुझे कूट कूट के संस्कार दिए हैं, सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान भी कराया है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। परंतु दुविधा यह है कि संस्कार तो कोई देना नहीं चाहता, शिक्षा भले चाहे महंगी महंगी दे देंगे, संस्कार कम देंगे। यही कारण है कि वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है और वही आपके लिए वृद्धाश्रम खुलवा देता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। वो बच्चा कहने लगा कि हे पिताश्री, आप कौन सी चिंता में हो, मेरे से आपकी चिंता देखी नहीं जाती, इसलिए कृपया करके बता दीजिए कि आप कौन सी दुविधा में हो। बोले बीरबल ने कहा, चलो बता ही देते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। बोले बेटा, आज राज दरबार में मैं गया था और राज दरबार में राजा अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम मुझे 3 प्रश्न ढूंढ के इनका आंसर ला के दो, इनका उत्तर ला के दो तो दरबार में आना, वरना मत आना। तो पिताश्री वो प्रश्न कौन से हैं? बीरबल ने कहा, ठीक। बीरबल ने सोचा कि चलो मैं ही बता ही देता हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। किसी को हम हमारी चिंता अगर बता देते हैं, अगर उसका समाधान नहीं हो तो कहने से हल्की हो जाते हैं, मन ठंडा हो जाता है। वही चीज़ बीरबल ने सोचा और बच्चे को बता डाला। बोले बेटा, राजा ने कहा है ईश्वर कहाँ है, वो भगवान कहाँ है, और वो है तो दिखता कैसा है और करता क्या है। बच्चा कहने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और कहा, पिताश्री, आप यूं व्यर्थ चिंता हो रहे हो, यूं तो मैं इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगा। आप बेफिक्र रहो, चिंता से निडर रहो, आपका उत्तर मैं दूंगा। बोल दो अकबर को कि ऐसे आंसर, ऐसे उत्तर तो हमारे घर के बेटे ही दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही दे देते हैं। अकबर ने तुरंत सूचना भेजाई। बोले सूचना भेज दो कि उसका उत्तर बीरबल का बच्चा देगा। बीरबल को नींद नहीं आ रही कि ऐसा इतना छोटा सा बच्चा 7 वर्ष का कैसे उत्तर दे देगा। सोच में पड़े हुए हैं, वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, इसको ऐसा बुद्धि दे देना कि ये कल दरबार में उत्तर दे दे। अब गए, अब सुबह हुई, सुबह फिर दरबार लगा, और जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को देखा और बीरबल से अकबर ने फिर कहा, आपने उत्तर ढूंढ लिए? बोले मैंने महाराज सूचना भिजा दी थी कि इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरा बच्चा ही दे देगा। बोले ठीक है, आपका बच्चा उत्तर देगा, चलो बताओ, हे बालक, ईश्वर कहाँ है? बालक ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, कोई भी अतिथि आता है तो उसका सत्कार किया जाता है। ये हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म की एक परंपरा है। अकबर ने कहा, क्षमा करना बालक, मुझे पता नहीं था, बताओ आपके सत्कार में क्या चाहिए? बोले एक दूध चाहिए, एक कटोरे में दूध चाहिए बच्चे को, क्योंकि महाराज मैं तो बच्चा हूँ और मेरे को दूध पीना ही पसंद है। बोले ठीक है, बच्चे के लिए दूध लाया जाए। अकबर ने कहा। दूध लाए। अकबर ने दूध
दासी ने बच्चे के लिए दूध लेके आया, अकबर की दासी ने। बच्चा अब वो कटोरा में उंगली घुमा रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे 15 मिनट, आधा घंटा हो गए। राजा ने कहा, बालक ये क्या कर रहे हो? ये दूध तो पीने का विषय है, इसको पियो। बोले, महाराज मैं इसमें देख रहा हूँ कि घी नहीं दिख रहा कहीं। बोले बालक, राजा अकबर को हंसी आ गई। बोले, अरे तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दोगे जब तुमको यही नहीं पता कि दूध में घी रहता नहीं, दूध में घी तो है पर उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रकट भी कैसे करना पड़ेगा? पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें थोड़ा सा दही डालकर उसको अच्छी तरीके से मलना पड़ेगा, फिर मक्खन बनेगा। मक्खन को गर्म करके मक्खन को गर्म करके फिर घी बनेगा। तो बच्चा कहने लगा, महाराज यही तो मैं कह रहा हूँ, ईश्वर भी सब जगह व्यापक है। जैसे दूध में घी नहीं दिखता है, ऐसे संसार में ईश्वर दिखता नहीं है, उसको भक्ति से और प्रेम से प्रकट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, प्रेम ते प्रकट होई जग जाना। वो ईश्वर प्रेम से प्रकट होता है, भक्ति से प्रकट होता है। बीरबल अकबर खुश हुआ। बोले, अच्छा, मतलब आप कहने चाहते हो कि वो ईश्वर भक्ति से प्रकट होता है? तो बोले, दिखता कैसा है? बोले, महाराज दिखता ऐसा है, संसार में जैसे दूध में घी को मलना पड़ता है, ऐसा भक्ति और प्रेम से भगवान को प्रकट किया जाता है और फिर इसमें भावना डाली जाती है। जैसी भावना रहती है वैसा भगवान दिख जाता है। वो भगवान निराकार है, पर भक्तों के प्रेम के खातिर वो कभी सबरी के बेर खाता है तो कभी सुदामा के तंदुल खाता है। तो ईश्वर दिखता कैसा है? ईश्वर तो भक्तों के प्रेम के अनुसार जैसा भक्त चाहते हैं वैसा ईश्वर दिख जाता है। वो भक्तों को उसी रूप में दिख जाता है, जैसे यशोदा मैया को कान्हा माखन चुराते दिख रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। ये यशोदा का प्रेम तो है। कंस को अपने शत्रु के रूप में भगवान दिख रहे हैं। कंस आधी रात को उठता है और कहता है, कृष्ण कहाँ है, वो मुझे मार डालेगा। और यशोदा मैया को बालक के रूप में दिख रहे हैं। यही तो भगवान का रूप है, वो ऐसा ही दिखता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत पाइए वैसी। जिसकी भावना रहती है वैसा भगवान प्रकट हो जाते हैं। आहा, 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब आखिरी बचा कि भगवान करते क्या हैं। तो बच्चे ने बड़े सरल और सहज स्वभाव में कहा, हे महाराज, हमारे यहाँ पर जो भगवान की चर्चा करता है, हरि चर्चा करता है, उसको ऊंचा सिंहासन दिया जाता है। अकबर ने कहा, क्षमा करना बालक, तुमने 2 प्रश्न के उत्तर दिए, मैं खुश हूँ, इसलिए आओ तुम मेरे राज पर बैठो, मेरे राज गद्दी पर बैठ जाओ और मैं नीचे हो जाता हूँ। अकबर ने कहा, अब बताओ भगवान करता क्या है। बच्चे ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, भगवान यही तो करता है।
जिस स्थान पर आप खड़े थे, जिस स्थान पर मैं खड़ा था, उस स्थान पर आप खड़े हो और आपके स्थान पर मैं बैठा हूँ। ये ईश्वर करते हैं। राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। वो चाहें तो सब कुछ कर देते हैं। वो कृपा निधान, करुणा निधान कभी भक्तों के माखन चुराने चले जाते हैं प्रेम के खातिर। तो ये 3 प्रश्न के उत्तर दे दिए। राजा खुश हुआ और बच्चे को बड़े बड़े उपहार देने लगा। दोस्तों, मित्रों, ईश्वर, पहला प्रश्न था अध्यात्म से अगर देखा जाए, ये तो एक प्रसंग था, एक कहानी थी। परंतु आपको बता दूं, जो लोग पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो उनके लिए है जैसे हवा दिखती नहीं है परंतु रहती है। ऐसे ही ईश्वर दिखता नहीं है, संसार में प्रकट करना पड़ता है। वैसे ही भक्ति, प्रेम जब जीवन में आता है और इसमें भावना डाली जाती है तो भगवान का रूप बन जाता है। और वो भगवान करता क्या है, वो किसी को भी राजा बना सकता है, किसी को भी रंक बना दे सकता है। सुदामा जी कितने गरीब थे, पता ही नहीं चला घर जाते जाते क्या बन गए, उनको खुद को पता नहीं था। ईश्वर को समझना बड़ा सरल है, सरल और सहज नहीं है। इसलिए कभी संदेह नहीं करना चाहिए। 2 मिनट भगवान संकीर्तन नाम का जाप करेंगे। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम।